आपके अंदर जो सेवा भाव का जज्बा, सबसे पहले तो ये आएँगे क्योंकि एक सोच बनती है कि मुझे समाज में ये कुछ करना है, तभी कुछ वर्ग को ऊपर लेके आना है। तो मेरे मन में 10 साल तक क्या चलता रहा कि पहले मैं एमएलए बन जाऊं, ये अच्छा करूंगा, पहले मैं एमएलए बन जाऊं, वो अच्छा करूंगा। मैं इस उधड़बुन में रहा। मैंने प्रैक्टिकल खुद ना करते हुए आश्वासन लोगों को देता रहा। 11 साल में जो आपने मुझे दिया है इसका 90%, लगभग 90% सद्कार्यों में लगाऊंगा, ताकि भगवान कभी कोई ऐसा मौका दे तो फिर ऐसे इसका सामना ना करना पड़े। तो आपके मन में आई कि मैं पार्टी बदल दूँ या उसी में रहा हूँ? तो मैं तो पार्टी का रोम रोम मेरा जो है पार्टी के लिए न्यौछावर है। पार्टी की लेवल पे पार्टी आपको बहुत मदद करती है, पार्टी बहुत सपोर्ट कर। देखो, तो ऐसे बहुत सारे काम तो हुए हैं जो नहीं हो सकते थे, जो छोटे लेवल के काम थे, पारिवारिक काम थे। तो वो थी कि भाई आपको कैसे पता चले कि आने वाला समय आपका अच्छा है या बुरा है, इसकी असेसमेंट कैसे हो सकती है, भाई आने वाला समय मेरा अच्छा है या बुरा है। नमस्कार, जस्ट इंडिया के एक खास कार्यक्रम, खास शख्सियत हमारे साथ हैं शशिकांत कौशिक जी, जो सोनीपत समालखा से लगातार दशकों कहेंगे हम तो जनसेवा में लगे हुए हैं। ये जनसेवा राजनीति में भी रहते हुए उन्होंने की और बिना राजनीति के भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति संरक्षण के साथ साथ जो इनके अंदर सेवा के जो भाव हैं, डिफरेंस तरीके, संतों की सेवा, आम आदमी की सेवा, अभी हमने इनकी पृष्ठभूमि देखी है तो बहुत कुछ सामने निकल के आया है। और जो भी कुछ निकल के आया है वो सबको एक सरप्राइज है, क्योंकि एक इंसान के अंदर सेवा के अनगिनत तरीके और लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो शशिकांत कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्ट इंडिया चैनल में। नमस्कार। आपकी प्रोफाइल देखी थी, बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर जो सेवा भाव का जज्बा, सबसे पहले तो ये आएंगे क्योंकि एक सोच बनती है कि मुझे समाज में ये कुछ करना है, तभी कुछ वर्ग को ऊपर लेके आना है। तो ये थीम कहाँ से बनी, आपके विचार कैसे आए, जो डिफरेंट डिफरेंट सब सेवा करें, शॉर्ट में आपको बताना, बस एक विचार कहाँ से आए, बाकी हम आएंगे क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं बाद में। शिव कुमार जी, पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और कोई खास कारण नहीं रहे। मैंने बीजेपी की टिकट पे समालखा विधानसभा से, पानीपत जिले में समालखा है, वहां से 2 बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा। मैं दोनों बार थोड़ा थोड़ा पीछे रह गया। तो मेरे मन में 10 साल तक क्या चलता रहा कि पहले मैं एमएलए बन जाऊं, ये अच्छा करूंगा, पहले मैं एमएलए बन जाऊं, वो अच्छा करूंगा। मैं इस उधड़बुन में रहा। मैंने प्रैक्टिकल खुद ना करते हुए आश्वासन लोगों को देता रहा। लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्शन आ रहा तो मेरी समझ में ये बात आई कि मैंने ये पाप कर दिया। मैंने आश्वासन देता रहा। जो मैंने करना चाहिए था, मैं कर सकता था। भगवान ने मुझे समृद्धवान बनाया, मुझे धनवान बनाया, मुझे अपने पास से करना चाहिए था। मैं करता तो भगवान मेरी सुनता। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग आपस में जो नाराजगी होती है, वो बोलते यार मैं तेरे इंतजार में बैठा रहा। अबे तो उसके इंतजार में चल क्यों नहीं दिया? वो लेट हो रहा था, कुछ आप चल जाते, कुछ वो लेट हो रहा था, वो चल जाता तो मंजिल मिल जाती। तो मैंने दूसरा इलेक्शन हारते ही ये भगवान से के सामने प्रण किया कि भगवान, अब मैं 11 साल तक, मतलब 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 30 तक 11 साल होते हैं। 11 साल में जो आपने मुझे दिया है इसका 90%, लगभग 90% सद्कार्यों में लगाऊंगा। क्योंकि समालखा विधानसभा की बात छोड़ दो, पानीपत जिले में भी कभी किसी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने भी कभी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। सम्मान तो मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा दिया था, लेकिन चलो मैं जीत नहीं पाया। पार्टी की गलती नहीं, कार्यकर्ता की गलती नहीं, वोटर की गलती नहीं, कहीं ना कहीं मेरी मैनेजमेंट में या मेरे में कमी रही होगी। मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए सारे सद्कार्य कर रहा हूँ, ताकि भगवान कभी कोई ऐसा मौका दे तो फिर ऐसे इसका सामना ना करना पड़े जो पहले हुआ है। तो लास्ट चुनाव की बात करेंगे, मैंने भी देखा था आपका इलेक्शन, तो आप तो बहुत ही फाइट में थे। हल्का सा वो मूवी अलग था कि बीजेपी के खिलाफ, जो एक आपके खिलाफ नहीं था, व्यक्तिगत तौर पे हमने जो सर्वे किया था उसमें यही बात सामने आ रही थी कि शशिकांत कौशिक जी अच्छे आदमी है, लेकिन हम बीजेपी की टिकट पे उनको टिकट नहीं देंगे। तो आपके मन में आई कि मैं पार्टी बदल दूं या उसी में रहा हूं? जैसे पार्टी मेरी माँ है, पार्टी के बारे में तो सोचना भी मेरे लिए पाप है। मैं आपको बता रहा हूँ, देश आजादी के बाद कभी किसी पार्टी ने, छोटी हल्की पार्टियों ने भी कभी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, शिव कुमार जी। तो मैं तो पार्टी का रोम रोम मेरा जो है पार्टी के लिए न्यौछावर है। भाई पार्टी ने 2 बार टिकट दिया और मैं पार्टी में कमी निकाल दूं, ये तो गलत बात है। मैंने ऐसा मन भाव कभी नहीं मेरे अंदर आया
कि पार्टी की को कमी रही है। कई बार जातिगत समीकरण हैवी हो जाते हैं, तो जातिगत समीकरण के कारण मैं हार गया, लेकिन पार्टी की कमी नहीं रही, वो मेरी कमी होगी जरूर कोई। अमूमन देखा जा रहा है कि बीजेपी 90 हलकों में जहाँ पे उनके एमएलए जीते हुए हैं, मंत्री बन गए, वो तो अपने हलके में काम करा ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी मान के चलती है जहाँ पे हमारे कैंडिडेट हार भी गए, लेकिन उनको भी एमएलए के तौर पे ही उनसे विकास कार्य की लिस्ट मांगती है और विकास कार्य कर रही है। तो आपने समालखा में राजनीति के तौर पे कुछ खास कराने की कोशिश नहीं करी अपने हलके के लिए? मैंने अपना बेस्ट शिव कुमार जी, जो हमने किया है ना भाई, पार्टी मदद करती है, पार्टी मैसेज करती है, हम एमएलए की तरह काम करते हैं, ये तो अलग विषय हो गया। जो हमने किया है वो आप हरियाणा में हाँ, नहीं तुलना उसी करके उसी देखो। उसी उसी बात पे वो जी। पर्सनल हो गया। वो जी। एक आप एज ए शशिकांत आप काम कर रहे हैं। मैं एक बार यही पूछना चाह रहा था ना कि पार्टी के लेवल पे पार्टी बहुत आपको मदद करती है, पार्टी बहुत सपोर्ट कर, देखो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तो बिना पार्टी सरकार के नहीं हाँ, आएंगे। संवैधानिक पावर जो है बिना कलम के नहीं हो सकती। भाई मेरी कोई ऐसी कलम, ऐसी पावर मेरे पास नहीं थी कि मैं हर काम गांव का, नुक्कड़ का, मोहल्ले का, गलियों का करा पाऊं। लेकिन बहुत जो बड़े प्रोजेक्ट होते थे उनमें सरकार की कंसेंट रहती थी। हमने जो भी हम लिख के देते थे, जैसे मेरे गांव से पट्टी की लाने का एक रोड निकलना था, वो पिछले एक दशक से नहीं बन पा रहा था, गांव वाले प्रयास करते रहे। लेकिन मेरे इलेक्शन लड़ने के बाद जैसे मैं मुख्यमंत्री संत मनोहर लाल जी से मिला, तो उन्होंने एकदम ओके किया और साथ के साथ उसका आदेश भी किया, वो बन भी गया। तो ऐसे बहुत सारे काम तो हुए हैं जो नहीं हो सकते थे, जो छोटे लेवल के काम थे, पारिवारिक काम थे, वो हमने अपने घर से शुरू कर दिए थे करवाने जी। अभी लास्ट में शायद पिछले साल की ही बात है, आपने एक संतों का एक महाकुंभ सोनीपत में और अपने निजी आवास पर जो किया था, एक अद्भुत था। कहते हैं ना इतने संत निजी कार्यक्रम में एक आदमी के द्वारा कराए गए और जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के संत जो टॉप के संत है आपने सम्मानित किए थे। ये संतों का प्रति आपके अंदर लगाव, आस्था क्या विचारधारा है आपकी? शिव कुमार जी, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मेरी पढ़ने की एवरेज 1 घंटा मिनिमम रोजाना है, 1.5-2 घंटे तक भी मैं पढ़ता हूँ। मैं पिछले दिनों में कई साल पुरानी बात होगी, मैं कोई किताब पढ़ रहा था, तो वो थी कि भाई आपको कैसे पता चले कि आने वाला समय आपका अच्छा है या बुरा है, इसकी असेसमेंट कैसे हो सकती है, भाई आने वाला समय मेरा अच्छा है या बुरा है। तो उसमें मैं शॉर्ट में बताता हूँ, वैसे तो लंबा विषय है ये, आज का विषय ये नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में ये है कि जिसके पास संत बिना बुलाए आ जाए, वो आपको प्यार करे, सम्मान करे, आपको आशीर्वाद दें, आपके घर में भोजन ग्रहण कर ले, तो मान लो कि आपके आने वाला समय बहुत अच्छा है। और यदि कोई संत महात्मा, धार्मिक कोई भी आदमी, संगठन का कोई भी आदमी आपके घर से नाराज होके गुस्से में चला जाता है, तो मान लो कि आपका आने वाला समय खराब है। तो मैं तो अपनी आदत सुधार रहा हूँ, मतलब अच्छा आने वाला समय मेरा अच्छा रहे। इसलिए मुझे भी नहीं पता था इतना बड़ा मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं करता चला गया, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर भी हमारे देश के करीब 125 से ज्यादा महामंडलेश्वर हमारे देश के सनातन को जिन्होंने जिंदा रखा, हिंदुत्व को जिन्होंने जिंदा रखा, वो सारे लोगों ने आके आशीर्वाद दिया। और मैं अकेला तो नहीं हो सकता, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं 125 महामंडलेश्वरों को बुला के व्यवस्था कर पाऊं। तो ये सोनीपत वासियों का, सोनीपत की 36 बिरादरी मेरे साथ थी। बहुत लोग मतलब व्यवस्था में मान के चलो कि 200-250 लोग ऐसे थे जो मैंने 100 रुपया भी मेरा लगा नहीं, वेटर का भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। लोगों ने खुद जूठे बर्तन उठाने का, भोजन परोसने का, एक आस्था के साथ, ये आस्था के साथ लोगों ने बहुत मदद करी मेरी। करीब 200-250 कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के, संगठन के, RSS के बहुत लोग ऐसे आगे खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जी हम संभालेंगे, आप आगे बढ़ो।